कहानियों का बड़ा शौक था। ज़िंदगी को मैं फिल्म समझता था। हर वक्त नज़र किसी डायरेक्टर पर रहती थी जो कैमरे के पीछे से सीन देख रहा है। वो ट्रूमैन शो मूवी देखी आपने? उसमें होता है ना कि उसकी एक फ़िल्म चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा कोई डायरेक्टर होगा जो मेरे पे कैमरे लगे होंगे और मेरा कोई सीन चल रहा है। पर एक दिक्कत थी, फिल्म बहुत सादी थी, कोई रोमांच नहीं था। अरे सस्पेंस होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्री की तरह लग रही थी। बस इसलिए दूसरों के जलते फट्टे में टांग अड़ाने का बड़ा शौक था। और ऊपर से ऊपर 2 टांगें थी। एक खुशहाल परिवार था, 5-6 अच्छे दोस्त थे, अच्छी खासी नौकरी थी, दिन अच्छे गुजरते थे, पर कहानी में पेचीदगी नहीं थी। तो मन बड़ा विचलित रहता था। अमा यार, एक ही जिंदगी तो है, ये दुख शुरू काहे नहीं होता बे। दुखी होने का नाटक करता था तो हंस देता था, और आंसू भी सिर्फ बहुत ज़्यादा हंसने से निकलते थे। ख्यालों में सीन चल रहे होते थे कि यार नौकरी से निकाल दिया गया है, भुखमरी के दिन आ गए हैं, या फिर कोई अपना इस दुनिया से चला गया है और उसकी यादें सता रही हैं। सब आसपास ही थे, कोई कहीं दूर जा भी नहीं रहा था, और सब प्यार भी करते थे। तो हर वक्त मस्ती मजाक अपनापन था, खुशियाँ थी। पर क्या है ना बाबू, ये सब ट्रेंडिंग नहीं था। इसे तो इंस्टाग्राम स्टोरी में भी उतनी तवज्जो नहीं मिल पाएगी। मेंटल हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम चौकस थी। फिर एक दिन सोचा कि खुद की कहानी बनाई जाए। ऐसा कुछ किया जाए कि नौकरी से निकाल ही दिया जाए, पर मैं काम में इतना माहिर था कि हर बार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला चला जा रहा है। अब भाई पिछले 15 सालों से एक अच्छे एम्प्लॉय का किरदार निभा रहा था। फिर सोचा कि चलो दोस्तों को धोखा दिया जाए, पर क्या करें, इंसान भी मैं अच्छा था पिछले 15 सालों से, और पिछले 15 सालों से एक अच्छे इंसान होने का किरदार निभा रहा था। फिर सोचा कि यार घर में ही कुछ कलेश कर देता हूँ, पर पिछले 15 सालों से एक अच्छे बेटे का किरदार निभा रहा था, और साला किरदार छूट ही नहीं रहा था, पर कहानी बहुत बोरिंग हो रही थी। घर से भाग जाता हूँ। एक दिन अचानक से ख्याल आया। अब ख्यालों में भाग जाने से लेकर भाग जाने के बाद की पूरी कहानी बनती चली गई। मैंने बिना देखे एक ट्रेन पकड़ी, फिर अचानक कहीं उतर गया, और एक अजीब सी जगह थी। वहाँ से एक छोटे से स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़ी, और फिर बीच में कहीं उतर गया। चढ़ा उतरा, और पता नहीं एक अलग ही जगह पहुँच गया। ऐसा बहुत बार किया, और तब तक किया जब तक महसूस नहीं हुआ कि मैं खो चुका हूँ और अब वापस आने का कोई भी जरिया नहीं है। लेकिन तभी उसी जगह में एयरटेल का 4G का एक बोर्ड दिखा, तो वापस से ट्रेन पकड़ ली। उतरा पकड़ी, पर हर जगह साला फ़ोन का नेटवर्क था। टेक्नोलॉजी देखिए। मुझे तो ऐसी जगह जाना था जहाँ पर कोई मुझ तक पहुँच ही ना पाए। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरी जगह जहाँ उतरा, वहाँ मुझे एक बहुत बड़ी सुरंग दिखी। मैं उस सुरंग में गया तो वहाँ से एक बड़ी ही विचित्र जगह खुली। देखा, एक और स्टेशन था, लेकिन सभी स्टेशनों से बहुत अलग। पटरियाँ ज़मीन पर नहीं, आसमान में थी, और ट्रेन आसमान में उड़ रही थी। दूसरी लिपि में कुछ लिखा हुआ था, समझ के बाहर था। मैंने ट्रेन पकड़ने के लिए छलांग लगाई तो मैं उड़ने लगा। मैं अपने हाथों को हिलाकर उड़ रहा था। यहाँ भी खुशी, पर चलो ये एक अलग तरह की खुशी है। मैं उड़ते हुए ट्रेन की तरफ गया तो अंदर देखा कि सारे परिंदे बैठे हुए हैं। एक कौवा मुझे देखकर मुंह बना रहा था। एक कबूतर मेरे पास आया और उसने मुझे दाना डालते हुए खाने का इशारा किया। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने वो दाना खाया, और पता नहीं क्या हुआ कि मैं कौवा बन गया। और जैसे ही मैं कौवा बना, सामने वाला कौवा जो मुझको देखकर मुंह बना रहा था मेरे पास आया। उसने अपनी भाषा में कुछ बोला। अब क्योंकि मैं अब कौवा बन गया तो मुझे उसकी बात समझ में आ रही थी। तो उसने मुझसे कहा, क्यों है साले, हैं पानी में पेट्रोल मिला के देता था ना, तू मुझे पत्थर मार के भगाता था ना साले, अब रुक तो देख अभी। उस कौवे का गुस्सा इतना बड़ा कि उसने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया। अब मैं लड़खड़ाते हुए ज़मीन की ओर गिर रहा था कि तभी मुझे ध्यान आया कि मैं तो कौवा हूँ, उड़ सकता हूँ। मैंने अपने परों से खुद को संभाला और ट्रेन की ओर गया। उस दूसरे कौवे ने ट्रेन का दरवाज़ा ही बंद कर लिया और ट्रेन उड़ पड़ी। मुझे पहली बार दुख हुआ, और दुख होते ही खुशी होने लगी। अरे यार, दुख चाहिए था, लेकिन दुख से साला खुशी क्यों हो रही है। मैंने सोच लिया कि मैं कौवा बनकर वापस अपने घर जाऊंगा। क्या मोड़ आया मेरी कहानी में। यही तो चाहिए था, रोमांच। यही तो चाहिए था कि मेरी ज़िंदगी की कहानी किसी और की हो ही ना। मैं खुश होते हुए वापस बढ़ा, और जैसे ही सुरंग से बाहर आया, वैसे ही सुरंग के दरवाजे बंद हो गए, और एकदम से मैंने देखा कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कौवा बन गया था। क्या लिखा है बोर्ड पे, क्या लिखा है, कौन सी जगह है, कुछ भी नहीं पढ़ने में आ रहा था। मैं कैसे इंसानों की भाषा पढ़ पाऊंगा या सुन समझ पाऊंगा। इतने में मुझे एक पत्थर लगा, मेरी सांस फूलने लगी। मैं उड़कर एक बहुत बड़े घने से जंगल में छुप गया। अरे यार, तुम भी ना अजीब हो।
तुम ना अपने ख्यालों में ये सब सोच रहे हो, अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ, सिंपल। मैंने आँख बंद करी और खोली, क्या मैं तो अभी भी कौवा हूँ, मैं अपने ख्यालों से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। ये क्या हो गया यार, ये कैसे हो सकता है? मैं अपने ख्यालों से मैं कैसे फंस सकता हूँ? और ये पेड़ के नीचे इतने सारे बच्चे, ये हाथ में पत्थर क्यों उठा रहे हैं? मैं उस पेड़ से घबरा कर भागा, वापस आसमान में उड़ने लगा और सोचने लगा कि कैसे मुमकिन है कि मैं अपने ख्यालों से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मैं कौवा बन गया और ये इंसानों की कमांड नहीं ले पा रहा हूँ। ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये मैं हूँ, एक इंसान जो ख्यालों में है और जिसे ख्यालों से वापस अपनी असल ज़िंदगी में आना है। ये मुझे क्या हो गया? वही ना, मेरे किरदार निभाने की आदत ये मुझसे क्या करवा रही है। मैं बस उड़ रहा था आसमान में, ट्रेन और स्टेशनों को फांदता हुआ। कम से कम इन आँखों ने घर तो देखा है, और कम से कम देखे हुए कि कोई लिपि नहीं होती है। मैं अपना घर देखूंगा तो पहचान जाऊंगा, मगर कैसे? मेरे ख्याल का क्या मेरा ख्याल मुझे वैसा ही घर दिखाएगा जैसा वो वाकई है? इस संघर्ष में मुझे लगभग 15 साल होने वाले थे, और कौवे 15 साल तक ही जीते हैं। मैं बूढ़ा हो गया था, उड़ते उड़ते थक गया था, और अभी तक घर नहीं मिला। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी ट्रेन पकड़ी थी, कहाँ उतरा था, कहाँ चढ़ा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पहुंचा जो घर जैसी लग रही थी। हाँ, ऐसा कुछ था घर शायद मेरा। हाँ, यही है मेरा घर। ये बरामदे में खाना क्यों रखा है? मैं इतना सोच ही रहा होता हूँ कि बगल से एक कौवा गुजरता है, और उसने अपनी भाषा में कहा, अरे जल्दी चलो काका, ये ऐसा समय है जब कौवों को बुला बुला कर खिलाया जाता है, और कोई पत्थर से मारेगा भी नहीं, और पेट भर खाने को भी मिलेगा। हम घर के बरामदे में पहुंचे तो मैंने देखा कि माँ, पिताजी और छोटा भाई सबकी आंखों में आंसू थे, और मेरी फोटो दीवार पर टंगी थी, उस पर माला चढ़ी हुई थी। अरे मैं मरा नहीं हूँ, बस अपने ख्यालों में फंस गया हूँ। माँ, बाबूजी, छोटू, अरे मेरी बात सुनो, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उनको सिर्फ काएं यही सुनाई दे रहा था। माँ ने कौवों को शोर सुनकर दरवाज़ा भेड़ दिया। मेरे बगल वाले कौवे ने मुझसे कहा, अरे इनके वहाँ माना जाता है कि इंसान मर के सबसे पहले कौवे का जन्म पाता है। कुछ भी कहते हैं ये लोग, तुम ऐसा खाओ, मैं तो दूसरी जगह देख कर आता हूँ, उनके यहाँ तो खाना भी अच्छा नहीं है। अरे मैं मरा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कोई डायरेक्टर मेरी फिल्म बना रहा है? यार प्लीज़ कट बोल दो। धन्यवाद। और जितने लोग मुझे जानते हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और थोड़ा आई कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ लोगों से। तो लेकिन आज एक छोटा सा लेटर मैं पढ़ना चाहता हूँ जो कि मेरे फेवरेट आर्टिस्ट के लिए है, और तो छोटा सा लेटर है बस। प्रिय तुम, हालांकि अभिव्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं एक्सप्रेस करना नहीं जानता। सारे एहसासों को अंदर ऐसे समेटे रहता हूँ जैसे कोई अलमारी हो, और आज उसी अलमारी से कुछ निकालना चाहता हूँ। उसे अच्छे से तह कर वापस अंदर रख लूँगा, अंदर उस तिजोरी में जहाँ पर सारी ज़रूरी चीज़ें रखी होती हैं। ज़िंदगी क्या है? एक घटनाओं की कड़ी है, अच्छे बुरे हादसों का ताना बाना है, खूबसूरत इत्तेफाकों का गीत माला है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे इत्तेफाक होते हैं जिससे आपको अपनी किस्मत से और वक्त से मोहब्बत होने लगती है। हमारी मुलाकात एक इत्तेफाक थी, पर कितनी खूबसूरत। मैं नदी के इस पार था और तुम उस पार। तुम्हारा होना इस बात का प्रमाण था कि हमें उस पानी ने जोड़ रखा है, मोहब्बत के पानी ने, विश्वास के पानी ने, और इस पानी के ऊपर हमने अपने साथ की नाव रख दी। मुझे यकीन है कि ये नाव कभी नहीं डूबेगी। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम हो तो खुद पर विश्वास रहता है। तुम्हारा होना मेरा सुरक्षा कवच है, तुम्हारा होना ही मेरी निडरता है, वरना तुम्हारे बिना कायरता हावी होने लगती है। मैं सर ऊपर करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, उन ऊंचाइयों पर जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। तुम्ही ने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया, तुम्ही ने मुझे इस जंगल में अकेला नहीं होने दिया। पर तुम क्यों अकेला महसूस करते हो? तुम्हारे होने से ही तो मैं हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ़ों में मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम मुझे ना बताओ, मुझसे छुपाओ, पर उस जुड़ाव से कैसे बचोगे? हम दोनों नदी के वो कोने हैं जिन्हें एक ही पानी छू रहा है। मुझे इस दुनिया के होने से ज़्यादा तुम पर विश्वास है कि तुम एक दिन इस पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्तंभ होगे। तुम्हारी कला में जो पवित्रता है वो कहीं और नहीं हो सकती, और कहानियों को लेकर जो तुम्हारा प्यार है वैसा कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कर भी नहीं सकता। तो मेरे भाई कहानी बस, तुम जैसा कोई न था, ना है, ना रहेगा।